तो चलिए अब हम चलते हैं परितोष के पास, हमारे साथ मौजूद हैं। परितोष, ज़रा बताइए कि तेज प्रताप यादव का क्या हाल है उस सीट से, महुआ से। देखिए, तेज प्रताप यादव फिलहाल पीछे चल रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में एनडीए का डंका बज रहा है। सोशल मीडिया से लेकर आप टीवी चैनलों पे देख सकते हैं, हमारे डिजिटल पे भी देख सकते हैं, एनडीए का डंका बज रहा है। और उसके पीछे का कारण है महिलाएं। 9% जो महिलाओं का वोट बैंक बढ़ा है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार की एक योजना थी 10,000 जो रुपए देने का, 75 लाख महिलाओं को, इसका भी सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, साइकिल वितरण, जो लड़कियों को साइकिल बांटा गया है, उसका भी प्रभाव पड़ा है। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और एनडीए ने 2 लाख सहायता और 1 करोड़ लखपति दीदी का वादा किया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे, जिसके वजह से महिलाएं घर से निकलकर वोट देने गई हैं। तो ये सब असर के वजह से ये वोट प्रतिशत बढ़ा है। ये वादे तो तेजस्वी यादव ने भी बहुत किए थे ना। वादे तेजस्वी यादव ने किए थे, लेकिन तेजस्वी यादव का फोकस क्या था? फोकस ये था वोट चोरी। सबसे ज़्यादा आप मेन मुद्दों पे आप बात नहीं कर रहे थे। इनका जो कैंपेनिंग था नेगेटिव चला गया। तेजस्वी यादव वोट चोरी, SIR, इन सभी मुद्दों पर, ठीक है, बेरोजगारी पर बात कर रहे थे, लेकिन एनडीए ने करके दिखाया, खासकर महिलाओं के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान भारत योजना, सीखो 5 किलो राशन, ये भी सबसे बड़ा वजह है। और पीएम किसान योजना जो था कि 9,000 वार्षिक किसानों को मिलेगा, इसका भी असर पड़ा है। और जितने भी इलाकों में बाढ़ आया था, उसको लेकर जो बोर्ड बनी थी, उसके वजह से भी प्रभावित हुए हैं लोग। और सबसे बड़ा फैक्टर आता है जाति फैक्टर। एनडीए ने सभी जातियों को संतुलित किया बेहतर तरीके से। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि 40 से ज़्यादा सीटें एलजेपी और क्या नाम है, चिराग और साथ में जीतन राम मांझी, इन दोनों को मिलाकर 40 से ज़्यादा सीटें देना, ये बहुत बड़ा उपलब्धि था। जिसके वजह से ओबीसी, SC ST और जो स्वर्ण जातियां हैं, सभी को इन्होंने संतुलित किया। ठीक है, तेजस्वी यादव के साथ यादव वोट गया, लेकिन अन्य वोट एनडीए को मिला है, जिसके वजह से एनडीए आज लगभग 200 सीटें छूने के कगार पर खड़ी है। कुछ भी हो सकता है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। और जन स्वराज की बात हो रही थी, जन स्वराज की बात हो रही थी, लेकिन जन स्वराज पूरी तरीके से बौखला गए होंगे। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से वादे कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जेडीयू को 20 सीटें भी मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राजनीति छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जन स्वराज को दोबारा से विचार करना पड़ेगा। बस रीलबाजी से काम नहीं चलेगा, इनको कुछ जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। और लेकिन जन स्वराज ने वोट काटने का तो काम किया होगा ना। वोट काटने का काम किया है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मोकामा में जन स्वराज को वोट मिल रहा है, लगभग अगर एवरेज जोड़ा जाए 10,000 के लगभग वोट मिल रहा है। अन्य सीटों पर आप देखेंगे 500, 400, कहीं 75, कहीं 200, ऐसे वोट अभी मिल रहा है। हो सकता है वोट बैंक उनका और बढ़ जाए, लेकिन ज़्यादा वोट नहीं काट पाएंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात करना चाहूँगा कि वो इंसान हैदराबाद से आता है और बिहार में झंडा गाड़ देता है। पिछली बार भी उन्होंने सीटें जीती थी, हालांकि जो विधायक जीत के आए थे अन्य पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन दोबारा से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट मिला है। और कई सीटों पर, लगभग 4 सीटों पर अभी आगे भी चल रहे हैं। तो ओवैसी ने तो झंडा गाड़ दिया। ओवैसी को लेकर आरजेडी कह रही थी, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम तो बिहार में ही लड़ते हैं, वो हैदराबाद में लड़ते हैं, हम थोड़ी जा रहे हैं हैदराबाद में लड़ने। लेकिन आरजेडी को अभी भी समझना होगा कि ओवैसी का अगर वो साथ लेकर चलते तो 5 सीटें पे और आगे ये चल सकते थे, और मुस्लिम वोट जो बढ़ रहा है आरजेडी के साथ होता है। अच्छा, ये खेसारी लाल यादव की जो सीट है छपरा, उसका क्या हाल है? उस पर खेसारी लाल यादव की जो सीट है छपरा, उस पर भी मैं बात करूंगा। खेसारी लाल पीछे चल रहे हैं। मैं लाइव आपको दिखाता हूं अभी आपको, ठीक है? तब तक आप सद्दाम से बात कीजिए। सद्दाम, जब तक ये लाइव दिखा रहे हैं, आप बताइए। ऐसा दावा किया जा रहा था कि इस बार ओवैसी के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कट सकते थे, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। पिछली बार 5 सीटें आई थी, इस बार भी 4 सीटों पे वो आगे चल रहे हैं। यानी कि जो दावा किया जा रहा था, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कटे हैं। पीछे चलने लगभग 3 कुछ अपडेट खेसारी लाल यादव का आप देख सकते हैं 3,000 वोटों से लगभग पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पर छोटी कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट, हाँ, वो आगे चल रही है लगभग 2909 वोटों से आगे चल रही, मतलब लगभग 3,000 वोटों से आगे चल रही। और खेसारी लाल यादव मुझे लगता है कि आने वाले अभी काउंटिंग में आगे आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये पीछे चल रहे हैं।
लेकिन पारितोष, मुझे लगता है कि जो चीज़ें अपडेट आ रही है और सबसे जो बड़ी बात है, आप कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर, जो कोचादामन, अमोर, बायसी और जोकीहाट से वो आगे चल रहे हैं। यही हाल पिछले बार के विधानसभा चुनाव 2020 में देखा गया था और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीती थी और हालांकि वो 4 विधायक जो है जीतने के बाद आरजेडी में चले गए थे, लेकिन जो टिका हुआ था वो अख्तरुल इमान जो अमोर से थे, वो बिहार के एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो अमोर सीट पर जो चीज़ें देखने को मिल रही है, क्या इससे साफ माना जाए कि जो मुस्लिम वोट बैंक था ओवैसी के साथ, वो रहा है, वो दीवानगी ओवैसी की कहीं ना कहीं सीमांचल वोट पे रहा है। लेकिन बीजेपी का क्या फैक्टर काम आया, क्या लग रहा है आपको? एनडीए की जो इतनी बढ़त हुई है, क्या मोदी की जो इतनी सारी रैलियां हुई है उस पर उनको कहीं ना कहीं वो फ़ायदा मिला है, या फिर नीतीश कुमार का एनडीए को किसी बहुत सारे जो है मुद्दे पर समर्थन नीतीश देना? कुमार का सुशासन की बात जो किया जाता है और एनडीए की, पूरे एनडीए की जो विकास मॉडल है वो बिहार की जनता को पसंद आ रहा है। एक शब्दों में मैं कहूँगा, आप जितना भी जातिवाद की बात कर ले, जातियों की बात कर ले, आप हिंदू मुसलमान की बात कर ले, आप मोकामा सीट में को लेकर जो भी कुछ हुआ, दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, आप कुछ भी बात कर ले, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर अपना जितना भी गणित लगा ले, लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया कि जो नीतीश कुमार और एनडीए का विकास मॉडल है वही उनको पसंद है। जो सुशासन पे मोहर लगा दिया है नीतीश कुमार के, और विकास मॉडल बिहार की जनता को पसंद आ गया है, क्योंकि अंत में जनता ही चुनती है और जनता ने दिख रहा है आपको कि किस तरीके से आरजेडी पीछे चल रही है, अब महागठबंधन पीछे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। और एलजेपी की भी मैं बात करना चाहूँगा, चिराग पासवान जिस तरीके से उनकी पार्टी लगभग 21 सीटों पे लीड ले रही है, ये बहुत बड़ी बात, ये आसान बात नहीं है। आने वाले समय में क्या महागठबंधन में चूक हुई है सीट बंटवारे को लेकर, आपसी मतभेद को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चूक ये हुई कि कैंपेनिंग में मुझे लगता है चूक हुई है। आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं चोरी की बात कर रहे हैं, जनता को इससे उतना मतलब नहीं। आप ठीक है, आपने रोजगार की बात की, लेकिन जो इनकी कैंपेनिंग हुई है मुझे लगता है कि जनता में उस तरीके से नहीं जा पाया, नेगेटिव फीडबैक गया। और पल्लवी ने जो बताया कि घर घर सरकारी नौकरी देंगे, ये मुमकिन नहीं है सद्दाम कि आप घर घर सरकारी नौकरी देंगे, तो इस नेगेटिव। जब आप ये बात कह रहे हैं कि एनडीए ने जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी दिख रहे हैं, तो वो मोदी खुद आए थे वहाँ पे ज़मीन पे उनका प्रचार प्रसार करने, तमाम और चीज़ें जो महिलाओं को उन्होंने दी हैं। तो ये तो अगर बात है फ्री बीस्ट की, जैसे हम इसको तो फ्री बीस्ट भी देखा जाएगा ना कहीं, तो अगर जनता 10,000 रुपये या फिर महिलाएं जो हैं वहाँ की जो 10,000 रुपये में अगर ये कर रही हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, इस पर नहीं हो सकता है। हो सकता है जातिवाद है बिहार में, अगर हम बात करें तो जातिवाद है और उस पर ही वोट डले हैं कहीं ना कहीं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पे लोग लगाते हैं दाव, चाहे चिराग पासवान, कांग्रेस हुई, आरजेडी हुई, ये लोग खुले तौर पे बात करते हैं, एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जातिवाद हुई होती, एससी एसटी ओबीसी बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ये मानती है ना आप? हाँ, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब मैं बात करती हूँ आरजेडी की या फिर राहुल गांधी की, तो वो पता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है उठाने का, लेकिन आरजेडी जो है। अच्छा, एनडीए क्यों आगे है इस समय? एनडीए क्यों आगे चल रही है? एनडीए नीतीश की फेस पे चल रही है ना आगे। तो नहीं, बीजेपी को भी तो काफी लीडें मिल रही है ना वहाँ पर, अब सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। जेडीयू से ज्यादा लीड बीजेपी कर रही है। और जो आप जाति की बात करें, बिल्कुल सही कर रही है बिहार में पारितोष। एक चीज एक सेकंड, लेकिन जातियों को संतुलित सबसे बेहतर एनडीए ने किया। वही तो मैं कह रहा था, 40 से ज्यादा सीटें जीतन राम मांझी और एलजेपी को दिया गया, ये समझ रही है, 40 से ज्यादा सीटें दिया गया। तो एक, लेकिन सर अगर जो सत्ता में तो होता है, आप यादव के वोटों पे नहीं जीत सकते ना चुनाव। सत्ता में होता है उसका फायदा मिल जाता है पार्टी को। अब आरजेडी है, उसके साथ कौन खड़ा है? राहुल गांधी खड़े हैं, राहुल गांधी के सत्ता में है, वो क्या स्कीमें लेके आएंगे महिलाओं के लिए, वो क्या स्कीमें लेके आएंगे रोजगार के लिए? बस वो यही तो बोल सकते हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे हम, इसके अलावा तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर उनको मौका मिलता तो शायद ये पॉसिबल होता, नहीं होता। नहीं दिया मौका नीतीश कुमार, वही तो कह रहा हूँ, विकास मॉडल जो एनडीए का विकास मॉडल है, दोबारा से उसी पे मोहर लगने जा रहा है। तो सीएम ऑलरेडी है ना उनके पास। स्वीटी, एक बात तो समझना होगा, जो बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि बिहार में जाति है कि जाति नहीं, जाति का फैक्टर कुछ जगहों पे रहता है,
बाकी कैंडिडेट के ऊपर भी होता है कि आप किन चीज़ों को उठाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सामने वाले जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो ये भी देखते हैं कि आगे उनके लिए भविष्य क्या है। हो सकता है उन्होंने बीजेपी को चुना, महागठबंधन को मौका नहीं दिया, एनडीए में ज़्यादा बढ़त, लेकिन अब तमाम सारी चीज़ों पर बात हो गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या निकल करके आते हैं और रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए आप इस तमाम मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या आनंद सिंह का जो भोज का प्रबंधन है उसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है, आप मुझे जनतंत्र पर सुन रहे थे। शुक्रिया।